अच्छा, प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? हम्म हम्म सर्विस में तत्पर रहेंगे। हम्म। तो सबको बाबा यही कह रहे हैं कि पहला, जैसे चार है, पांच है, पांच, दो, तीन, दो आए हैं। फाइंड आउट करो, फिर फाइंड आउट करो मुरली से। सेवा, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? तो शौक होगा सेवा करने का और तत्पर होंगे, दो आया है। हम्म उल्लास करना। हम्म हम्म राइट है। आज के हिसाब से नहीं, वैसे राइट है, एक्यूरेट है, आज के लहर से मैच करना है। सुनना, गीत है, माताओं माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं, माँ को जानते तो जरूर बाप को भी जानेंगे। यह माँ बाप भाग्य विधाता, और ये माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो सौभाग्य विधाता, यह माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है। तो सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। भाग्य तो सभी बनाते हैं, सौभाग्य कोई भी दुनिया में कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, हेल्प करेंगे, अ, कुछ दान करेंगे, भाग्य बनेगा, सौभाग्य बनेगा। वही भाग्य को 100 टाइम्स वो सौभाग्य हो। तो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते। क्या पुरुषार्थ करना है? जो हम रोज कर रहे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते, सो भी नंबरवार। बहुत तो ऐसे भी है जैसे भील होते हैं ना, बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे। साधारण प्रजा में जितना साधारण स्थिति में सेवा करेंगे ना, साधारण प्रजा में जाएंगे, आएंगे तो सही, साधारण स्थिति है। तो ये भी बाबा कहते हैं, बहुत फिर साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे। साधारण स्थिति, सेवा कर रहे, साधारण स्थिति। हाँ। तो कर्म चल रहा है सेवा का, स्थिति ये करना है, ये कर रही हूँ, ये कर रहे हैं, फिर अभिमान, फिर अहंकार। हम्म, बहुत सारी स्टेज है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, तो ये माँ बाप सौभाग्य, बहुत तो ऐसे भी है तो बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे, वह मर्तबा नहीं पा सकते। बाप तो जरूर समझाएंगे, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो, दुनिया बिचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए, शौक भी हो और उमंग हो। शौक होगा ना, एंथुजियाज्म होगा, है ना ऐसा। बाबा इसलिए कह रहे, किन्हों को भल उमंग आता है, फिर ये तीन चीज है। थोड़ा इसको ऐसे कर दो, इस तरह, और थोड़ा।
उमंग आता है, परंतु शौक चाहिए। शौक पहले कि पहले उमंग? शौक चाहिए, फिर उमंग आएगा। फिर तीसरा है ढंग ही नहीं है। सेवा कैसे करे वो ढंग भी तो होना चाहिए। विधि से सिद्धि है ना, परंतु सर्विस करने का ढंग ही नहीं आता है। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र 30 बाय 40 के होने चाहिए। सेंटीमीटर, इंचेस, फीट बाबा को पूछना पड़ेगा। फिट है, ये बहुत यूजफुल चीजें है त्रिमूर्ति और झाड़, परंतु इनका कदर बच्चों में कम है। पर संजय का बहुत मान है, परंतु वह गायन पिछाड़ी का है। जैसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, वो भी पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। अतीन्द्रिय सुख किससे पूछना है? गोप गोपियों से। गोपियों। बोलो ना गोप गोपियों। गोपियों से क्या पूछना है? हाँ हाँ, ये बोलो ना, फिर मुझसे पूछो। हाँ, तो अब वो स्टेटमेंट चेंज करो ना। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो बाबा कहते हैं फिर तुरंत वो भी पिछाड़ी का नशा है। अभी तो रोते गिरते रहते हैं, माया थप्पड़ मार देती है, बल रोज आते हैं, परंतु वो नशा थोड़ी चढ़ता है। तुमको सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं, सोचने वाले के लिए बहुत चांसेस है, नहीं सोचते तो कोई चांस नहीं। अब कहते रहते वन रिलीजन हो, वन गवर्नमेंट हो। वन गवर्नमेंट तो भारत में था, उनको ही स्वर्ग कहा जाता था, परंतु कोई जानते ही नहीं है। 5000 वर्ष पहले राम के राज्य सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, दो थी नहीं जो ताली बजे। यहाँ भी कहते रहते हैं कि हिंदू चीनी भाई भाई। नहीं नहीं, वो नहीं, बंद करो। फिर देखो क्या करते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है, स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं। स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देरी नहीं करते। जमाने में भी थे ऐसे, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में घर घर में बहुत झगड़े रहते। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले वन गवर्नमेंट थी। अभी तो अनेक गवर्नमेंट, अनेक धर्म है, तो जरूर झगड़ा रहेगा। तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट जो थी, भक्ति मार्ग होता ही बाद में है। एक गवर्नमेंट केवल भगवान भगवती का हो सकता, अर्थात ऐसा राज्य जो सब फील करे यही राजा लायक है। अर्थात जो जो हर कोई अलाउ करे कि वो मेरे दिल को रूल करे। हम सबको रूल करने को अलाउ थोड़ी करते दिल को। तो बाबा इसलिए कहते हैं भगवान भगवती की गवर्नमेंट। भक्ति मार्ग होता ही बाद में है, सत्युग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं है। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। यू ज्ञान तो बहुत है ना, डॉक्टरी का ज्ञान, बैरिस्टर का ज्ञान। बाप कहते हैं जो डॉक्टर और फिलोसफी कहलाते हैं, पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहलाते, उनके पास ये ज्ञान जरा भी नहीं है। फिलोसफी किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं है। तुम बच्चों को सर्विस का शौक रख, स्थापना में मददगार बनना है। हाँ, आगे ही आ जाओ, कोई भी चेयर आगे।
मेरी माइक की प्रॉब्लम है, इसलिए तो इसलिए अभी आज कान, मैं भी अपना वॉल्यूम ट्राई करूंगी। हाँ, नहीं ये इसके लिए, उनके लिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं, हाँ, जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स है, एजुकेशन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, नहीं ये एक लाइन छूट गई। तुम बच्चों को सर्विस का शौक रखना है, स्थापना में मददगार। बाबा के सेवा का कार्य स्वर्ग की स्थापना में मददगार है। अच्छी चीज बनाकर देनी है ना, जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स है, एजुकेशन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन निकले, डायरेक्शन निकले वह फिर अमल में लावे। अब देखो, गोरखपुरी गीताएं निकलती है, सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं, शुरू शुरू में करते और बहुत नॉमिनल रेट्स होते थे। हम्म, हाँ, उतना ही प्रिंटिंग प्रेस। हाँ, अभी भी है या नहीं वैसे नहीं, वैसे है। तो मतलब बहुत नॉमिनल खर्चा है। हमारे भी जितने भी लिटरेचर है, नो कॉस्ट नो प्रॉफिट बेसिस पे चलते हैं, जितना खर्चा है बस उतना ही लेते हैं। तो बाबा कहते हैं सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं हैं उनको फंड्स बहुत है। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को मिली, क्योंकि आर्य समाजी था ना वो लास्ट हरि सिंह था। 61 की बात है ना, कुछ ऐसा ही। सन्यासियों आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं। तुम्हारे पास भी जो पैसा आदि है वो सब इस सेवा में लगा रहे हो, ताकि, किस लिए लगा रहे हैं हम? हाँ, बहुत सारी रीजंस है हमारा। अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं। और देखो बाबा का वो आता है वर्ड, हाँ, स्वर्ग की स्थापना के लिए, वो, ताकि भारत स्वर्ग बने। इसलिए हमारा बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट है, हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अपने ही तन मन धन से बना रहे हैं ना, बाहर के कहाँ फंड्स होते हैं। तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो। रात दिन का फर्क है ना, वो दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते हैं। तुमको अब आप स्वर्गवासी बनाते हैं। है तो सब गरीब, ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। तुम तो कहते हो, हम क्या करते हैं, धन आया सेवा में यूज करो, सफल करो उसको। तो तुम तो कहते हो बाबा ये पाई पैसा सब यज्ञ में सर्विस में लगा दो। आज का बहुत अच्छा है, विल, आज का ये होमवर्क भी है, विल करना। और एक्चुअली शरीर इतना आजकल शॉर्ट, अकाली मृत्यु, जिसने विल कर दिया। हाँ, तो बाबा कहते ये सब, इस समय तो सब ये पाई पैसा सब यज्ञ में सर्विस में लगा दो। इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, वन गवर्नमेंट तो हो ही नहीं सकती। तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि अगर वन गवर्नमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए। क्या बताए? हाँ, हाँ, और थोड़ा ऐड करो, बहुत मतलब डीपली है। हाँ, अगर वन गवर्नमेंट चाहिए, वन गवर्नमेंट कब हो सकती है? एक मत होंगे, हाँ, प्रोसीजर हो, हाँ,
चलो क्वेश्चन ऐसा है, किसको वन गवर्नमेंट कहेंगे? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा, चलो, कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर वन गवर्नमेंट थी। अगर वन गवर्नमेंट है तो वो राज्य भी वो अलग होगा, और वो होगा सूर्यवंशी। सूर्य पूरे वर्ल्ड में एक का ही चलना, कितना उस आत्मा ने दिलों को जीता था, तभी एक का चल सकता है। और वो भी आजकल तो 5 साल की टेन्योर है, वहां कितने साल की टेन्योर है? नहीं, वहां की टेन्योर एक एक राजा की। हाँ हाँ, 150 तो पूरी 150 एज है, जब भी वो मोर देन 100 ईयर समझ लो, 100 साल एक एक का ही चले। और उसमें भी कोई उसके ऐसे कर्म नहीं तो बहुत ज्यादा किसी को गवर्नमेंट चलाने को दो तो इवेंचुअली जो मकसद से शुरू हुआ था और फिर फाइनली वो उसमें डिफरेंस हो सकता है। तुम तो कहते हो, अच्छा तुम भी चाहते हो तो वो होगी जरूर। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वो है ही हेवनली गॉड फादर। हम वन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, वहां डेविल गवर्नमेंट ही नहीं है, डेटी गवर्नमेंट है, आसुरी राज्य ही नहीं है। उन सब का विनाश हो जाता है। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है। अच्छा, कहाँ हो सकता है अच्छा काम? सेवा, कौन से स्थान पे बहुत अच्छी सेवा हो सकती है? आज बाबा ने किसको याद किया होगा? हाँ, जगह मतलब नेम ऑफ द प्लेस, वो तो ठीक है, ये एरियाज हो गई। बोलो बोलो। बहुत अच्छी सेवा कहाँ हो सकती है? अरे, अगर मैं हिंट दे दूं तो वैसे ही सब समझ जाएंगे। हाँ, दिल्ली में जहाँ तुम बैठे हो, दिल्ली दिल्ली, सुना? दिल्ली वालों को नशा होना चाहिए। बाबा कहते दिल्ली हेड ऑफिस बहुत सेवा कर सकते, राजधानी में बहुत सेवा हुई। और दिल्ली की विशेषता है कि पूरा दिल्ली में जैसे बड़े के कंट्रोल है, फुल दिल्ली में 3 बड़े है ना, 4 बड़े हैं और फिर जैसे भाई साहब है एक, वो एक अलग बात है, लेकिन सेवा का जो स्टाइल है वो दिल्ली में। और फिर वो राज्य भी, आसुरी राज्य का हेड भी दिल्ली में, कौरव गवर्नमेंट भी दिल्ली, तो पांडव गवर्नमेंट भी दिल्ली। और बाकी सब जगह ना जोन वाइज होता है, मतलब वो, उतने पर्टिकुलर इसका वो बहुत ज्यादा, उसका ज्यादा चलता है, ऐसे होता है। मतलब वैसे तो एक का ही चलता है जोन में, बट फिर भी दिल्ली में जो कंप्लीट कंट्रोल है ना, वो बड़ों के हाथ में है। बाबा कहते हैं दिल्ली में बहुत से हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हो, ठीक है ना? बाकी सब वाले इसलिए दिल्ली ज्वाइन कर लिया सभी ने, फरिश्ता फैमिली में। हाँ, इसीलिए हेड ऑफिस में आ गए। वहां बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, देखा? दिल्ली में कौन है? बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जगदीश संजय भी है। जगदीश भाई को बाबा संजय कहते हैं ना। जगदीश भाई की विशेषता थी, एक तो बाबा कुछ भी बात होती थी ना, सबसे पहले जगदीश भाई को फोन करते बाबा। और अलग से एक्सक्लूसिवली शिवा बाबी आते थे रूम में बैठ के बाबा से करना, संतरी दादी गुलजार दादी के तन में भी शिवा। और जगदीश भाई भी उतना हक रखते थे कि अभी बताओ, जाओ वतन में जाओ और पूछो बाबा को कि इसको कैसे प्रिंट कराना है, इतना हक रखते थे। और बाबा उनको, और इतनी स्पेशलिटी थी कि डिटेलिंग, कोई भी प्रोग्राम करते थे उसमें डिटेलिंग बहुत करते थे।
वो इस दरवाजे से एंटर हुआ, फिर यहाँ तक खड़ा रहेगा, मतलब वो पूरी मेजरमेंट उसकी। इसको बाबा कहते थे। हाँ वो तो है, उनकी क्लासेस की बहुत है, ज्ञान सरिता और वैसे। और बाबा उनको कहते थे 7 फुट की उसकी, जगदीश भाई के लिए। तो बाबा कहते वहां बहुत बच्चे भी बहुत अच्छे जगदीश संजय भी है, परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं। देखो वैसे बाबा के दो विशेष पूत है। आज तो दिल्ली की है, दिल्ली को बाबा कहते हैं। दिल्ली को और क्या कहते हैं बोलो, दिल्ली वालों को ही नहीं पता। इंद्रप्रस्थ। नहीं नहीं, गुलाब भाई पता है। अच्छा राज बॉम्बे को क्या कहते हैं बाबा? बॉम्बे को लक्ष्मी, कमाऊ। और दिल्ली को बोलो बोलो, सरस्वती कमाऊ पूत है बॉम्बे को। तो जब भी दादी काशमणि के सामने हम तब जाते थे ऐसा, बॉम्बे कमाऊ पूत आया है बाबा का। बड़े दिल वाले। तो बाबा कहते हैं तुम हर एक संजय हो, तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बच्चे अपने ही धंधे दौड़ी में, बाबा कितना अच्छी रीति बताते हैं, फिर भी क्या कर रहे बच्चे? अंग नहीं आया, शौक नहीं आया। बाबा कहते बच्चे अपनी धंधे दौरी में बच्चों आदि की संभाल में फंसे हुए हैं। ये होते थे ना, कौन, गोपाल दादा, गीता गीता बहन के युगल, जिन्होंने सेवा शुरू की ना, सिरीफो। तो वो कहते थे तुम बाबा का काम करो, बाबा आपका काम करे। हम सोचते पहले बाबा मेरा काम करे ना, तुम बाबा का करो, बाबा आपका करे। सौदा है, पक्का सौदागर है बाबा, ऐसे नहीं है। इतना बड़ा गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना है तो सौदा तो करना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बच्चों आदि की संभाल में फंसे। यहाँ तो ऐसे नहीं है ना, यहाँ सब बाबा का काम करते हैं ना, एक एक आवाज में रेडी, एक आवाज में, दो आवाज में नहीं चाहिए मतलब वैसे तो रेडी है ना, वो तो केस टू केस अलग हो जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप के मददगार बने और नहीं है, यहाँ वालों के लिए नहीं बोल रहे, फरिश्ता फैमिली के लिए नहीं है। कोई ऐसे होंगे बाबा के बच्चे, मतलब गृहस्थ व्यवहार में रहकर बाप के मददगार बने ना, यहाँ तो सर्विस कर दिखाना है। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, ये चक्र ड्रामा देखो, समय दिखा रहा है। जैसे रावण का चित्र बनाया है, वैसे बड़ा चक्र बनाकर, रावण का चित्र बनाते हैं, बड़ा चक्र बनाकर लिखना चाहिए। आज लहर है बाबा, अब कांटा आकर पहुंचा है वो चक्र में, फिर वन गवर्नमेंट होनी है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे। अगर यह जाए तो गोया, अगर यह जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। इसलिए भी बाबा साकार में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को सब जगह भेजते नहीं थे। हाँ, पब्लिक अपीयरेंस ज्यादा नहीं करते थे, तो बाबा को भी तो जाना पड़े ना। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए, यह सर्विस करना, ये सब वाली सेवा करना, ये बच्चों का काम है। और बाबा मिलते भी नहीं थे पब्लिक में, मम्मा पब्लिक फिगर थी, बाबा कभी नहीं मिलते थे पब्लिक से। तो ये सर्विस करना बच्चों का काम है। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट जो भारत में थी वो फिर से स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से ये यज्ञ रचा हुआ है, सारी दुनिया का जो कचरा है वह इसमें समा जाना है।
है बहुत सहज, परंतु सभी को समझाने में समय तो चाहिए ना। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को सभी थोड़ी मानेंगे। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती थी। कोई भी नया था तो पहले वो उस पर्टिकुलर कंट्री के राजा के पास, वो बल्ब भी आया ना एडिसन ने, तो पहले वो राजा को प्रेजेंट किया वहां के। किंग बनते हैं क्योंकि राजा में ताकत रहती है। किंग बनते हैं या तो राजयोग से, या दो ही मेथड है किंग बनना है तो, बहुत धन दान करने से। वो तो जितना का उतना है ही ना हिसाब। राजयोग करो, इसमें फिर स्वयं के ऊपर राज्य, जैसे बाबा ने कहा उस पूरे श्रीमत पर चलना उस तरीके से। और दूसरा, या फिर बहुत, तो ये कहते हैं ना राजा, राजा दिल है तो बहुत धन दान करने से। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य, एक गवर्नमेंट नहीं है, एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है। किसका पटका उतारने में देरी भी नहीं करते। ऐसे बहुत काम होते रहते। दो पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। तो तुम बच्चों को वापस बाबा याद करा रहे हैं, सेवा का एक और चांस लेना है। देखो हाँ ये मौका मिला, चलो अच्छा है सेवा करो, सोना नहीं है, चांस लो सेवा का। सेवा किया और थके, दादी कहती थी फेल, सेवा करके बीमार पड़े, फेल। सुना है ना एग्जाम्पल आशा बहन जी का, बहुत बार याद है ना सबको। बेंगलोर से आई और बुखार फ्लू हो गया, तो दादी ने बुलाया कि भाई बेंगलोर से 1 महीना सेवा करके आई तो समाचार सुनाओ। तो मैसेज कहलवाया कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थक गए। दादी ने फोन किया या फिर बोला कि नहीं आओ, दादी की आज्ञा थी तो मतलब ऊपर से नीचे जाना है, क्योंकि दादी नीचे थी उस समय, शांतिवन बन गया था। तो दादी ने जैसे ही एंटर किया बोला आशा तू फेल, 1 महीना सेवा करके आई। सेवा करके जो थकते हैं, वैसे क्यों कहीं ना कहीं स्थूलता आ जाती है, भावना में कमी आ गई। मतलब वो मन का ही थकान ज्यादा होता है। अगर शरीर थक भी जाए ना, वो एक अलग फीलिंग है, लेकिन उसमें जो वो थकान की फीलिंग मन में होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है। और जो शरीर से थकता है वो बहुत अलग होता है, मन से जो थकता है। तो फिर भी सेवा तो भी, वो भी एक एक्सेप्शनल केस है। सेवा अर्थात ही बल मिलना, तन को भी बल मिलना। जिस जिस इंस्ट्रूमेंट से मैं सेवा कर रही हूँ, उस सेवा को भी तो शक्ति मिलेगी। तो अगर मन से कर रही हूँ, मन को शक्ति मिली, तन से कर रही हूँ। हम में से कितनों को अनुभव है, बहुत सेवा की, कितने हमने प्रोग्राम्स किए हुए हैं, लेकिन बहुत अलर्ट थे, किए कितने सभी प्रोग्राम्स किए। अभी शुरू हो जाएंगे वापस एक बार स्थान होने के बाद। तो बाबा कह रही है सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते, कोई उल्लास ही नहीं रहता, ऐसे बच्चों में भी उल्लास कम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है, उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल लाकर देंगे। बाप की भी ये फुलवाड़ी है,
कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे, नाम बताएंगे ना कि ये अच्छे अच्छे फूल है। टांगर अक के भी फूल बैठे हैं। टांगर किसको कहते हैं हिंदी में? मुझे लगता है जिसमें खुशबू नहीं होती है। हाँ, अक का फूल तो जो इस पे चढ़ाते हैं वो शिव शिव पर, उसमें कोई रूप नहीं, रंग नहीं, कुछ नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे भी फूल है, चमकते ही नहीं है, सर्विस ही नहीं करते। रोज कोई ना कोई, देखो क्या करना है अक के फूल नहीं बनने के लिए, रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। सुना? क्या हुआ प्रेम भाई, वो मशीनरी बंद कर दी? हाँ, बहुत उमंग होता था फिर वापस सेवा का उमंग तो वैसे ही होना चाहिए। चाहे दादी की क्या एज थी, 104, पर बताते हैं ना एक बार एक लास्ट बार 2 खेल के मंथ रख देना, सिर्फ कल सेवा अपने नहीं। आप से बताएंगे क्या करना है। ये डाल दो। बाबा कहते हैं रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। सेवा करने से उमंग बना भी रहता है। उमंग है तो सेवा करते हैं, लेकिन उमंग बनाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए भी सेवा, सेवा छोड़ी उमंग भी कम। क्यों? क्योंकि सेवा करने से खुशी होती है, खुशी होगी तो और एंथुजियाज्म हो। और सेवा मतलब ही क्या, ऑफ कोर्स जो भी हम सेंटर पे करते हैं फिजिकल, वो भी है ही सेवा। क्योंकि सेवा अर्थात थोड़ा समय एटलीस्ट हम कुछ बिना स्वार्थ का काम तो करें। अगर जो कमाई करते हैं, हाँ वो तो है ही, टाइम बहुत है। हम देखते हैं ना, ट्रैवलिंग में जाते घंटे बातें करते रहते, क्या इतना, क्या बातें, कंटेंट क्या है इतना। तो इसलिए बाबा कहते हैं एटलीस्ट कुछ समय तो बिना पैसे का निस्वार्थ भावना में जाएगा तो सही, कुछ सेवा करेंगे तो। नहीं तो ऑलवेज कैलकुलेशन होता है, इसने इतना दिया मैं उतना करूंगी, इतना करने से इतना मिलेगा। कैलकुलेशन ही तो होता है ना। अगर हम सारा समय बिजनेस करें तो क्या करेंगे? बिना कैलकुलेशन के होता है बिजनेस? कुछ अमाउंट पूरे दिन में, कुछ समय, कुछ तन की एक्टिविटी ऐसे निस्वार्थ में भी जाना चाहिए, ताकि मतलब वो जो भी मेरे में एनर्जी है, क्योंकि इसमें हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है ना, और वो उसमें एनर्जी आ रही है इन भावनाओं से। तो बाबा इसलिए कहते हैं, अच्छा बाबा अच्छे अच्छे नाम बताएंगे। कल का नाम बताया ना, कल आया है लिस्ट, दादी बाबा ने कहा ना लिस्ट होनी चाहिए जो वतन के नाम, 172 नाम है। देखेंगे कल 1-2 दिनों में वो नाम पढ़ेंगे। तो बाबा कह रहे हैं तुम हो गुरु, कितने विघ्न पड़ते हैं बाबा बार बार कहते हैं। अच्छा, मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाकर करना चाहिए बच्चों को सेवा के लिए। और क्या बोला, अब अलग अलग वर्ड्स बोल लो ना, हो गया शौक, हो गया उमंग, हो गया चांस, हो गया पूर्ण होना चाहिए। हाँ, सर्विस का, बोलो बोलो, सबूत देना है। सैकड़ों से कोई तो निकलेंगे, मित्र संबंधी आदि को भी समझाना चाहिए, सुना, और कुछ नहीं तो। देखो आज प्रोग्राम कर रहे हैं ना साधना बहन का, सारे संबंधी को इनवाइट किया, क्योंकि विशेषता थी सारे संबंधियों की सेवा की। जब भी प्रोग्राम करते थे पूरी दिल्ली में जितने भी संबंधी है सबको बुलाया, सारे संबंधी आ रहे। बाबा इसलिए कहते मित्र संबंधियों की सेवा करो। आपने कर दी ना, उस समय वो नहीं भी आएंगे, कभी ना कभी तो याद करेंगे, अब जैसे आज आएंगे
उस समय मुझे इनवाइट किया था, मैं नहीं गई तो एटलीस्ट फील तो होगा। हाँ, इसलिए तो बाबा कहते हैं यहाँ आने से डरते हैं तो घर में अच्छा, अगर यहाँ आने से डरते हैं सेंटर पे नहीं आएंगे। वैसे तो उन दिनों की बात है, आजकल तो ऐसे स्पेशली हम लोग प्रोग्राम्स करते प्योरली उनके ही संबंधियों की, एक्सक्लूसिव कोई जैसे कोई बर्थडे है, पूरे संबंधियों को बुलाओ, बाबा के घर खिलाओ, होटल में मत खिलाओ, कोई ऐसा मौका रखो। बाबा कहते हैं अगर यहाँ आने से डरते हैं तो फिर क्या करे, तुम लोग को भी जादू लगा, हमको भी लग जाएगा। तो घर में जाकर समझा सकते हो, बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते सर्विस में अब और ऐड, अब हो गया ना, न्यू न्यू वर्ड्स, उछाल आनी चाहिए, उछाल। चाल आनी चाहिए। हाँ ये भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। और सर्विस में जुनून होना थकावट चाहिए। नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सभी सेवादारी है ना। हाँ, थकावट नहीं आए। क्यों, थकान कैसा, एक वो मतलब फिजिकल सेवा वो एक अलग वो थकान है। हाँ हाँ, बहुत सेवा कर ली, मतलब फिजिकल वाली भी नहीं है, अभी कितनों को समझा दिया, कोई तो आते नहीं है, ये भी थकावट है। ठीक है, क्या करना है फिर, बोलते रहे दीपिका बहन, प्लानिंग चलती रहती है ना। हाँ, बाबा देखो क्या कहते, सुनो, जो भी सेवा करते हैं, बाबा ने कहा 100 में से एक निकलेंगे, पहले से सोच के चलो। कितना किया हम लोगों ने ऑनलाइन, मतलब धुन थी सेवा की, कितने निकले, 100 में से एक निकलेंगे, रेशियो है। बादशाही स्थापन करने में सहन करना पड़े, सेवा करते ना सहन भी करना पड़े। जब तक गाली नहीं खाई, किसने सेवा में गाली भी खाई है, हाथ उठा। आपको गाली मिली, मिली ना। नहीं नहीं, जो मतलब देते हैं ना, एलिगेशंस लगाएंगे, गाली दे, तो बाबा कहते जब तक गाली नहीं खाई तब तक कलंगीधर नहीं बनेंगे। शिव बाबा ने में देखो, कई बार कोई बिना मतलब मुझे कुछ कह दे, शिव बाबा को बिना मतलब कहा सब कुछ, बेचारा ने कुछ नहीं किया। ब्रह्मा बाबा को कहा बिना मतलब, भी मैं कर, मुझे नहीं अच्छा लगता है सुनना, मुझे कोई बिना ऐसे नहीं कहे। तो आप कहते अगर कलंगीधर बनना है तो हाँ, कलंक खाना होगा। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, परंतु रिजल्ट कहाँ है। ठीक है, कलंगीधर है, गाली खाओ। ये भी देही अभिमानी की निशानी ना। ठीक है, बोलते रहे, मतलब उसकी अगर कोई ऐसी बात हो वो हम केयर भी करते हैं, बाकी फिर ठीक है, उसका अपना परसेप्शन है। बादशाही स्थापन करने में सहन तो जरूर करना पड़े, ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, परंतु रिजल्ट कहाँ। अच्छा, 10-20 को ज्ञान दिया, उनमें से एक दो जागे, बतलाना चाहिए ना, भाई इतना हुआ, सर्विस का शौक चाहिए, तब बाबा डैश करेंगे, देंगे, इनाम देंगे। बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है, तभी फिर वर्षे का नशा चढ़े, तुम भाषण करो वर्ल्ड में सिवाय, देखो तुम भाषण करो, तो ना क्या भाषण करना है, राजू बहन सुन रही है। हाँ, वर्ल्ड में भाषण भाषण करो,
सुनो, हाँ, वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। सुना गुलाब भाई क्या बोल रहे हो बाबा? कोई भी नहीं जानते, ये बोलो। वैसे एक्चुअली कोई भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। चैलेंज करो, करते हैं सेवा में चैलेंज। सुलभा बहन, हाँ गंगा, अभी सेवा शुरू करो। बाबा ने शमशान की बात उठाई, तो तुमको शमशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए। धंधा दौरी तो फिर भी 6-8 घंटा करेंगे, बाकी समय कहाँ चला जाता है? ऐसे फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। 8 आवर्स धंधा दौरी, बाकी सेवा करो। बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण को व लक्ष्मी को वरने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। बाबा समझाते तो ठीक है ना, एक ही टॉपिक उठाओ। आज बाबा की लहर है, कौन सी? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर समझो कैसे रिपीट होती है। अखबार में डालो, ठीक है, हॉल लेने की कोशिश करो। उन दिनों तो देते नहीं थे ना, हॉल भी नहीं देते थे। तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती है, पहचानते नहीं है, तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स। सुना, इसलिए हम कौन है? वो डबल फॉरेनर्स, हम फॉरेनर्स। आत्मा इस सब परम धाम से आई है, तो यहाँ सब फॉरेनर्स है ना, परंतु तुम्हारी ये भाषा कोई जानती, कोई समझती नहीं है। यहाँ साकार में तो नहीं बताया जाता कि पांव छुओ, ये करो। जैसे साधु महात्माओं के पांव चूमकर धोकर पीते हैं, उसको फिर तत्व पूजा कहा जाता है, भूत पूजा। 5 तत्वों का शरीर है ना, भारत का क्या हाल हो गया है? तो बाप कहते, बच्चे सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। यहाँ तो बस ये तात लगी रहे, यही चिंता रहे। इतने वर्ड्स यूज किए आज बाबा ने, तात लगी रहे, चिंता रहे। सब याद है वर्ड्स? लास्ट में बताना होगा। बुद्धि योग बाप के साथ। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। बीच में गीत चला होगा। माता जगत अम्बा भाग्य विधाता है, पद माता पाती है, वह भी कहती शिव बाबा को याद करो। मैं भी उनसे धारण करके औरों को धारण कराती हूँ, सौभाग्य बनाती हूँ। तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता। नया नया टाइटल है, सौभाग्य विधाता भारत के। हम सौभाग्य विधाता या बाबा? तो क्यों? क्योंकि ज्ञान को पुरुषार्थ कर धारण करके सुनाते हैं। तुम वो तो कितना नशा होना चाहिए, जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा, सो दादे की। तुम बच्चों को यज्ञ की, बताओ और क्या करना है? कदर करनी चाहिए और संभाल करनी चाहिए, और यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए। बाबा जिसको कहते हैं ना हड्डी सेवा, जब भी मौका मिले तो रूहानी सर्विस भी जरूर करनी चाहिए। देखो, ये भी नहीं कि मैंने एक कर ली मैं दूसरी नहीं करूं। कैपेसिटी हमारी किस में है? तन की भी है, मन की भी है, धन की भी है, समय की भी है, संबंध की भी है। सब कैपेसिटी से सेवा करें ना। तो बाबा कहते स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी जरूर करो। मन मन मनाभव का मंत्र सबको देना है। सेवा अर्थात जमा का खाता, इन्वेस्टमेंट, और वो भी 100 टाइम्स, और वो भी 21 जन्म, नहीं 21 भी क्या, 5000 साल का चक्र। तो मन मनाभव का मंत्र सबको देना है। मन मनाभव यह है मनसा, मध्याजीभव यह है मन मनाभव यह है मनसा, और मध्याजीभव यह है वाचा। इसमें कर्मणा भी आ गई, वाचा और कर्मणा।
मतलब मध्याजीव अर्थात विष्णुओं का है ना, सत्युग त्रेता का, तो मतलब वो दिखाई देता है ना कर्म में। मनसा सेवा याद करते हैं, वाचा मतलब वो जो दिखाई देने वाला है। ये तो जैसे स्वर्ग हमारा प्रूफ है, सेवा का सबूत है, वो दिखाई देता है ना, वाचा और कर्मणा। अच्छा, इसमें कर्मणा भी आ गई, तो अब और कौन सी कैटेगरी सेवा में लगे? नहीं, वो तो हो गया वाला। कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। हाँ, अच्छा, गांव में अच्छी सर्विस होती है, बड़े शहरों में तो बहुत फैशन है, टेम्पटेशन बहुत है, तो क्या करे? क्या बड़े शहरों को छोड़ दे? ऐसे भी नहीं, अब तो खैर बहुत नीड है सभी जगह। बड़े शहरों से साहूकारों से आवाज निकलेगा हर जगह। बाबा ने जैसे दिल्ली के लिए कहते ना, दिल्ली में सारे गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स है, तो यहाँ हम अप्रोच करते हैं तो ऑल ओवर जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है हमने देखा है, चाहे ओएनजीसी है, चाहे ये एयर इंडिया है, जो भी गवर्नमेंट, तो यहाँ से जिन जिन के हेडक्वार्टर्स यहाँ है, तो उनसे पूरा फिर इंडिया में सेवा हो रही है, हो जाती है, हुई थी। अभी फिर मैनेजमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। बड़े शहरों से साहूकारों से आवाज निकलता है, निकलेगा। बाकी दुनिया को इस मन मनाव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। बाप बैठ समझाते हैं ये जगदम्बा कौन है? यह है भारत में वन करने वाली हेड। कौन? जगदम्बा, भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की है श्रीमत के आधार पर। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी। नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा प्यारा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वाह बाबा मिला वाह, पॉइंट? शुक्रिया। हम्म 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 हो गया। हाँ हाँ, हो गया, एक बाकी है। हम्म 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 साथ लगे, हाँ, ये सब देखते वो वर्ड किस, ये भी राइट है। ये एक्चुअली ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए इसलिए भी उन लोग देते नहीं है राजू भाई। एक रह गया, एक रह गया सेवा का, जो सब बोला वो राइट है। अंग, एक रह गया। अरे, इतने होशियार। स्थूल सेवा, हाँ, नशा चढ़ा होगा तो स्थूल क्या? सहन। तो पहले है उन्हें सर्विस का, प्रश्न ये था जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? पहला, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा, वह सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे, सबको बाप का परिचय दे, सबूत दे। फोर्थ, बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। उसके लिए वर्ड कौन सा था, टाइटल? हाँ, कलंगी धर्म। ठीक है, कलंक लगाया तुम्हारे कारण है ना, ऐसा हुआ। तुम वहां जब से जाने लगी ना, किसी को मिला है अच्छा है कलंकी बनने का टाइटल मिला है? नहीं मिला किसी को। मिला ना, हाँ, देखो एक कलंगीधर है, कलंगीधर बनने का टाइटल वनीता बेन मिला? मिला ना, बहुत अच्छा। सबको में नहीं मिला, देखो अच्छा है। हाँ, मिला है ना।
कलंगीधर। तो बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। अच्छा, धारणा के लिए सार, बुद्धि योग एक बाप से रखना है। मन मनाभव के छो मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। बुद्धि योग एक बाप से रखना है। मन मनाभव के छो मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। दूसरा है सर्विस में, ठीक है, ये अंडरलाइन करेंगे ना, थकना नहीं है। ये किसके कंटेस्ट में बाबा ने कहा थकना वर्ड? मतलब हम बहुत सुनाते हैं, कोई नहीं निकलता है, थकना नहीं है। सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मना का मंत्र सबको याद दिलाना है। वरदान है बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल। जैसे बाप रहम दिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हैं। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, चाहे कोई कंस हो, जरासंधी हो या रावण हो, कैसा भी कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है। परवश है, परवश के ऊपर घृणा नहीं आती। सारा डिपेंडेंट है, कोई हैंडीकैप होता है, डिपेंडेंट होता है, तो क्या होता है, रहम आता है ना, वो भी अपने स्वभाव पर डिपेंडेंट है, तो रहम करो। स्लोगन है मास्टर ज्ञान सूर्य बन शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी कीचड़े को भस्म कर दो। कमजोरी रूपी कीचड़े को भस्म कर दो।